ग्रोथ पैटर्न देखिए। अब यहाँ नीचे के पोर्शन में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट ऊपर हेल्दी होने लगा है। अब क्यों हेल्दी होने लगा है? कुछ दिन पहले इसमें फंगस का भी अटैक हुआ होगा और फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गया, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। तो अब वो फंगस का अटैक पूरी तरीके से चला गया है। अगर ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो फिर ऊपर ऊपर ग्रोथ होता रहेगा और यहाँ कई कई जगह इस तरह का डायबैक मिलता रहेगा। ये देखिए, लोअर ब्रांचों में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका अनबैलेंस ना हो, इसलिए यहाँ ट्रिमिंग जरूरी है। अपर पार्ट में हम कर देंगे और अनवांटेड चीज़ें हटा देंगे। अगर एक साथ हम प्लांट पे वर्क करते हैं तो फिर पूरे प्लांट में ग्रोथ मिलता है। तो इसके लिए हमें अब यहाँ करना होगा ट्रिमिंग। और ये ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो पहले ही बता दिया कि यहाँ होता है अनबैलेंस। देखिए एक और ब्रांच देखते हैं। ये ब्रांच सूख चुकी है। क्यों सूख गई ये ब्रांच? इसको नहीं सूखना था, क्योंकि ये इतनी मोटी हो गई इसके साथ जुड़ी हुई। तो ये अगर हम ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो फिर इस तरह अनबैलेंस होता ही रहेगा और हमारा बना बनाया स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। किसी ने सवाल भी किया था कि आप तो हर प्लांट के पत्ते ही काट दे रहे हैं। तो जरूरी होता है दोस्तों, एक जैसे प्लांट है तो वर्क भी एक जैसा ही होगा। तो कई सारे प्लांट हैं तो यही करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा ही होगा। तो फिर वही करने जा रहे हैं, ट्रिमिंग। अगर नहीं करेंगे तो पहले ही बता दिया है कि क्या हो सकता है यहाँ। अगर ट्रिमिंग नहीं करेंगे और ऐसे ही बढ़ने देंगे तो फिर से ये प्लांट का शेप खराब हो जाएगा और ब्रांचिंग चली जाएगी। यहाँ हमने बहुत मेहनत की है, तब इस तरह की ब्रांचिंग मिली है दोस्तों। उसके लिए कई सारा ऑब्जर्वेशन लगा हुआ है, कई सारी तैयारियां की हुई है, क्योंकि ये प्लांट दोस्तों छोटे से सैपलिंग से बना है और वो भी हमने लगा दिया रॉक पे ऊपर, और वहीं पे हमने इसको डेवलपमेंट करवाया है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, रॉक पे तभी लगाते हैं जब प्लांट डेवलप हो जाता है। यहाँ थोड़ा उल्टा काम है। मैं पहले ही लगा देता हूँ प्लांट को और फिर डेवलप करता हूँ। तो प्लांट को पहले बड़ा करेंगे, वेटिंग करेंगे, तो उसमें बहुत सारा वक्त चला जाता है दोस्तों। तो ये जरूरी है कि हम एक साथ वर्क करें। सब ब्रांचिंग भी करवा ली मैंने और डेवलपमेंट भी करवा लिया। और अब उस डेवलपमेंट जो हुआ था, देखिए यहाँ भी ये सूख चुकी है, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये सब ब्रांचिंग दोस्तों, ऐसी ब्रांचिंग आपको कहीं भी ऐसे ही नहीं देखने को मिल जाती, क्योंकि इसके पीछे लगती है बहुत सारी मेहनत दोस्तों। बहुत सारी, यानी बहुत सारी, हमेशा लगे रहना पड़ता है। यहाँ फिर भी मैं चूक गया हूँ तो ये नुकसान करवा बैठा हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता अब तो। देखिए यहाँ भी ये चली गई, पर ये रिदम में लाने के लिए ये जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों वर्क करना पड़ेगा। अब ये क्यों मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ अब भी, क्योंकि यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है और उसी ग्रोथ की एनर्जी या प्लांट की एनर्जी को हमें कन्वर्ट कर देना है हमारी ब्रांच मल्टीप्लिकेशन में। यानी वो एनर्जी ऐसे ही कुछ कुछ ब्रांचें ग्रो करेगी और कुछ डाइबैक कर जाएगी। तो इससे अच्छा है अगर हम ट्रिमिंग कर देते हैं तो वो एनर्जी जो होगी प्लांट की, वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगी और पूरा प्लांट ग्रो करेगा दोस्तों। और अगर हम नहीं करते तो फिर लोअर पार्ट ऐसे ही रह जाता और डाइबैक ही करने लगता है। यहाँ देखिए ये डाइबैक दिख रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ आजकल की बैलेंस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। उसका डिस्कशन हर कहीं नहीं होता है। वो एक एक्सपीरियंस से पता चला है मुझे कहीं से पढ़ने में भी नहीं आया कि ऐसा भी हुआ है। तो मेरे साथ जो हुआ वो सीधा एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ यहाँ। तो हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि वो लोग क्यों ब्रांचिंग नहीं करवा पा रहे हैं अपने प्लांट में। एक बार होने को तो हो भी जाएगी ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचें अवेलेबल होगी। आप स्टाइल के कुछ तरीके जानते होंगे तो स्टाइल भी कर लेंगे।
फिर क्या करेंगे? इस तरह प्लांट डेवलप हो गया और फिर इस तरह ये सब कुछ फंगस वगैरह डिस्टर्ब करने लगा, तो फिर तो हो रहा बोनसाई ट्रेनिंग। तो मैं चाहता हूँ हर कोई सीखे बजट के आधार से, यानी बिना ज़्यादा खर्चा किए दोस्तों। इसलिए ये चैनल बना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अगर आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप ज़रूर शेयर करेंगे लोगों को। और इस आर्ट को हम बहुत ऐसे कॉमन लोगों के पास भी भेजना चाहते हैं जो बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकता और बोनसाई बनाना चाहता है। तो फिर ये चैनल उन लोगों के लिए ही बनी है। तो इस बार हमने दूसरा सेमिनार लगाया था फ्री अवेयरनेस के लिए दोस्तों। ऐसा आगे भी लगाते रहेंगे, हम कुछ नए लोग जोड़ते रहेंगे। ये एक मुहिम जैसा है कॉमन लोगों को इस आर्ट के साथ जोड़ने का। तो आपको भी मौका मिल रहा है, आप भी इस आर्ट को स्प्रेड करने के लिए हमारा वीडियो हर उन लोगों के जिसको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है ऐसे लोगों को भेज सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उसको फ्री में ऐसी जानकारी मिलती रहे जो उसके ज़रूरत है उनको। अगर इसके बिना वो कोशिश करता रहो तो खर्चा ही होगा दोस्तों, बोनसाई नहीं बन पाएंगे। तो अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए और इस ब्यूटीफुल आर्ट को स्प्रेड करने के लिए दोस्तों जरूर शेयर करते रहे। और ये हो रहा है दोस्तों ट्रिमिंग एंड डिफोलिएशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पत्ते ही कम है और अभी कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट हो जाएगा। कई सारे प्लांट में मैंने ये वर्क किया है और वहाँ स्टार्ट मिल चुका है। इतने बड़े प्लांट का पोट तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता दोस्तों। करीब करीब 3 फुट तक लंबा हो सकता है और इतना फीट का पोट शायद 4 से 5 हज़ार में आ सकता है। तो हमने खुद ही डिजाइन किया करके रखा हुआ है। और देखिए हमने ट्रिमिंग कर दिया है। अब उसका जो स्पान है बहुत बड़ा नहीं होने देना है दोस्तों। यह हमें ब्रांचिंग करवाते रहना है, जितनी बचती है उन सबको बनाए रखना है दोस्तों। इसके प्लांट की खूबसूरती देखिए, छोटे से 2 सेपलिंग लगा दिए थे हमने रॉक के ऊपर, पेंजिन जैसा बनाया था, वो तो अब स्टोन बन चुका है क्योंकि ये प्लांट बड़ा हो गया है। तो देखिए ये ब्रांचिंग देखिए दोस्तों, ब्रांचों की खूबसूरती देखिए। अगर ऐसी ब्रांचिंग चाहिए तो फिर बने रहिए और दोस्तों से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।